मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन से संबंधित कुछ रिमेंबरिंग फैक्ट हम लोग देखते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो हमको याद रखना है। पिछले वीडियो में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म सब देखे थे, कुछ एग्जांपल देखे थे। एक रिमेंबरिंग पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला नंबर, अगर कोई साइक्लिक रिंग है या साइक्लिक कंपाउंड है या एलिफेटिक है या ओपन चेन कंपाउंड है, अगर उसमें अगर एसिडिटी के ख्याल से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए एग्जांपल, दिस इज आवर OH, ये रहा, ठीक है। अगर इसका रिडक्शन करेंगे ZnHgHCl से, तो ऑक्साइड जो OH ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसको क्लोरीन रिमूव कर देगा। इसलिए कर देगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, H पर जाएगा, Cl माइनस OH2 बनाएगा। अब Cl माइनस फिर यहां पर क्या करेगा, तो OH2 बनाएगा, तो क्या होगा, यहां पर E हटेगा, प्लस चार्ज आएगा, Cl माइनस यहां पर। आई बात समझ में। और इसका कार्बोनिल का रिडक्शन तो होगा ही होगा, तो क्या बनेगा हमारा, अगर ऐसा रहे तो यहां पर Cl और यहां पर ये। आई बात समझ में, समझ गए। अगर मान लिए जाए ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड है, CH3 है, यहां मान लिए NO2 है, तो डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा डायरेक्ट कार्बन से रहे या अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा नाइट्रो, तो क्या हो जाएगा, उसका भी रिडक्शन होगा। तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, आपको बताए थे पिछले वीडियो में, अगर ZnHgHCl रहे रिएजेंट, तो नाइट्रो को क्या करेगा, वो अमाइनो में बदलता है। क्या करता है, अमाइनो में बदल देगा वो, और इसका तो रिडक्शन होगा ही होगा। ZnHgHCl होगा, तो नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, ये अमाइनो में बदलेगा, NH2 हो जाएगा, दिस इज आवर बेंजीन। और यहां पर CH2 CH3। आई बात समझ में, ये है। अब अगर अब अगर अब अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स रहे, एग्जांपल CH3, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स रहे, कीटोन्स undergoes reduction both कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। समझ गए, तो क्या हो जाएगा इसका, ZnHgHCl, तो क्या बना देगा ये हमारा CH3 डबल बॉन्ड CH3। इसका भी रिडक्शन हुआ डबल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड हो गया, इसका भी H2 जुट गया इसमें। अगर 1,3 डाइकीटोन्स रहेगा, तो 1,3 डाइकीटोन्स अगर रहेगा, 1,3 कीटोन्स, ठीक है ना, कन्वर्टेड इनटू मोनोकीटोन्स,
मोनोकीटोन्स विथ कंट्रेक्शन ऑफ रिंग, कंट्रेक्शन ऑफ रिंग। कहने का मतलब अगर दो गो कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो दोनों का रिडक्शन नहीं होगा, एगो का होगा। एग्जाम्पल, एक दो तीन, 1,3 डाइकीटोन है, दो है ना जी। अब इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3, सॉरी, डबल बॉन्ड। अब जो ये CH2 है, इसका भी यहां CH2 हुआ, CH2 है, CH3 है। आए बात समझ में? तो ये क्या करेंगे, यहां पर ये जो CH2 है, ये यहां रिंग कॉन्टेक्ट करके CH2 इसका एक हाइड्रोजन लेके क्या होगा, CH3 हो जाएगा, ये CH3 होगा। तो क्या लिखेंगे, CH3, CH3, रिंग कॉन्ट्रेक्शन हुआ, हुआ ना जी। 1 2 3 4 5 लंबा था, क्या हुआ, कार्बन उतना ही बोल गया लेकिन ब्रांच बढ़ गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन। इसमें क्या हुआ, रिंग का कॉन्ट्रेक्शन हुआ, ये मिथाइल और ये वाला इसी रिंग से यहाँ पे CH2 होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, CH2 है, एक H है, 2 H है, एक यहाँ पर दो का हाइड्रोजन हुआ, एक लिया, 3 CH3। तो ये क्या हो गया, ये ब्रांच आके इसी से जुट गया, CH3 और CH3 हो गया। इसको बोलते हैं रिंग कंट्रैक्शन रीअरेंजमेंट, रिंग कंट्रैक्शन रीअरेंजमेंट, ये हो गया। दूसरा देखते हैं, साइक्लिक में देखते हैं, इसको बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा, ऑप्शन में देगा, अगर मान लिया जाए ये है, ठीक बा, दो गो कीटोन है, CH3 है, CH3 है, ZnHg रहेगा, HCl रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से आके जुटेगा, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दो कीटोन रहेगा, एक ही का रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब जब इसका रिडक्शन होगा तो यहां CH2 है, ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड बताए थे कि ये हटेगा, रिडक्शन में एक H यहां जुटेगा, एक H यहां पर, कार्बन है ना जी, एक दो कार्बन है, दो बॉन्ड है, यहाँ पे H2 हो गया, ये CH2 है, ये CH2 है। अब ये CH2 क्या किया, यहां आके एक H इसका लेके CH3 बना दिया, ये क्या किया, CH3 बना दिया, एक H यहां पर है। कार्बन के बाद 4 वैलेंसी होता है, टेट्रा वैलेंसी है, 1 2 3 4 पूर गया, ये यहां पर मिथाइल CH3 है। इसको बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन रीअरेंजमेंट। तो ये याद रखिएगा, ये रिमेंबरिंग कुछ पॉइंट है। अगर दो गो कीटोन रहेगा तो एक ही कीटोन का रिडक्शन कराएंगे, और अगर देखेंगे कार्बन का रिंग कॉन्ट्रैक्शन है ऑप्शन में तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे, नहीं है तो नहीं चून करेंगे। समझ गए? डियर स्टूडेंट, वीडियो को लगातार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कि बैक एरिया पूछा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।